बहुत पुरानी बात है। एक गांव में नदी के किनारे एक साधु बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के लोग पागल कहते थे और कुछ लोग मूर्ख और न जाने क्या क्या समझते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता और भगवान की भक्ति करता रहता। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजरा। उसने साधु की ये बातें सुनी और दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। उस लड़के ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूंगा वही पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में मैं जो चाहूंगा वही मैं पाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम अवश्य बनोगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा, जिसको तुम ले जाना और देखना, तुम एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दी। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, यह सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, और बाबा चांदी? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तुम धैर्य रखना और देखना धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लिया और कभी भी अपने वक्त का दुरुपयोग नहीं किया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता और जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता, फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी जो उसने उस दिन साधु से मांगा था बन गया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष, अनेक चीजें सीखी, पर कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया, अपने धैर्य को नहीं खोया। इसलिए जो वह चाहता था वह उसे मिल गया। उसने वही पाया जो वह चाहता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और कभी अपने लक्ष्य से विमुख ना होने से ही हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। धन्यवाद।